काम करने के लिए। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो वो जानने की कोशिश करेंगे, कुछ को पर्सनल प्रॉब्लम होती है ना, घरेलू कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसका मन नहीं लगता काम करने में, तो वो जानने की कोशिश करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, और मोटिवेट करेंगे काम करने के लिए। क्लियर? कैन यू डिस्क्राइब योर डे? क्या आप अपने दिन का वर्णन कर सकते हैं? दिन का मतलब जो भी आप दिन भर में करते हो वो तो आप कर ही सकते हो कि सुबह उठे तो क्या किया, फिर कब लंच किया, क्या किया, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है। अब है, यदि आपको कुछ महीनों के बाद किसी सेक्शन का इंचार्ज या चार्ज दिया गया है तो आप कैसे अपने सबॉर्डिनेट को फॉलोवर के रूप में व्यवहार करने की उम्मीद करेंगे? जाहिर सी बात है कि अगर इनमें से कोई प्रमोट हो गया, मेरे साथ में ही कोई अगर काम कर रहा है और उसी में से कोई एक प्रमोट कर दिया गया, तो क्या हम काम करा पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल होगा ना, क्योंकि जब साथ के लोग हैं, ऑर्डर मानेंगे मेरा? मानेंगे? मुझे तो नहीं लगता नहीं वो मानेंगे ऑर्डर, कोई नहीं ऑर्डर मानता है ना। लेकिन अब हमें कराना है काम, तो साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर हमें सुनना पड़ेगा डांट, ठीक है। तो अब हम लड़के तो काम नहीं करा सकते, तो क्या करेंगे? जॉब छोड़ के चले जाएंगे। यही होगा ना कि जो आपके साथ के लोग हैं वो आपके अंडर में काम नहीं करना चाहेंगे, वो जॉब छोड़ के चले जाएंगे, बस तो ऑप्शन है। लेकिन हमें ऐसा तो करना नहीं है कि सब जॉब छोड़ के चले जाएंगे, तो कैसे होगा? तो हमें प्यार से उनके साथ काम कराना है, ठीक है। अब जैसे उसने पूछ लिया, क्या आप अपनी शिक्षा आगे जारी रखना चाहेंगे? यस मैम। क्या बोलना चाहिए? यस मैम। यस मैम। मेरे ख्याल से यस नहीं बोलना चाहिए, नो बोलना चाहिए, क्योंकि कंपनी वाले के दिमाग में क्या आएगा कि अरे ये पढ़ाई अगर करेगी तो हम काम कब करेगी, आए दिन इसको एग्जाम देने के लिए, हर चीज के लिए छुट्टी चाहिए होगी, है ना। वो तो अपने दिमाग में सोच लेगा, तुमसे पूछेगा ही नहीं कि तुम करोगी क्या, कैसे मैनेज करोगी, वो तुमसे ये नहीं पूछेगा, वो तो दिमाग में सीधे बना लेगा इसको रखना ही नहीं है, ये तो पढ़ाई करेगी या काम कब करेगी, है ना। हमें आंसर देना है कि सर आगे शिक्षा की तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन ऐसी शिक्षा हम जरूर ग्रहण करना चाहेंगे जो कंपनी के ग्रोथ के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए सुटेबल हो और जिससे हम आगे बढ़ सके, हमें प्रमोशन वगैरह मिल सके, ऐसी शिक्षा हम लेना जरूर चाहेंगे। अभी हमने किसकी बात की? कंपनी के फायदे के लिए शिक्षा की बात की है। भाई अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और गारमेंट से रिलेटेड हमें कोई चीज एजुकेशन लेना है, हमें फैशन डिजाइनिंग करना है या हमें MBA करना है, तो कंपनी के फायदे के लिए कर रहे हैं ना, हम जरूर करना चाहेंगे, कंपनी भी इसके लिए मना नहीं करेगी। तो हमें ऐसी चीज बोलना है जो सामने वाले के लिए फायदे मिलेंगे। क्लियर है? अब उसने ये पूछा आगे की पढ़ाई योजना क्या है, वो तो आपने पहले ही बता दिया। आपकी शिफ्ट और समय की प्राथमिकता क्या है? शिफ्ट मतलब समझ रहे हो, किसी भी कंपनी में हम जब जॉब करते हैं तो उसमें कई शिफ्ट चलती है, 2-3 शिफ्ट चलती है। जैसे मॉर्निंग से मतलब सुबह से कुछ स्टार्ट हो जाएगी 6 बजे से लेके आपका 12 बजे तक रहेगा, फिर 12 से 6 रहेगा, फिर 6 से रात के 8 बजे तक रहेगा। ऐसे 2-3 शिफ्ट में काम चलता है, ठीक है, अलग अलग टीम का रहता है। तो अगर आप रात में शिफ्ट करना चाहो तो रात का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने ये सुना है कि जो रात का शिफ्ट करते हैं, ठीक है, उनको सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलती है, ठीक है, रात के शिफ्ट वाले में। और कभी कभी ऐसा होता है किसी कंपनी में, जैसे तुम्हारा एक हफ्ते का मॉर्निंग रहेगा, फिर एक हफ्ते बाद तुम्हारा इवनिंग आ जाएगा, फिर एक हफ्ते बाद नाइट आ जाएगा, ऐसे ऐसे भी चेंज करते हैं। तो शिफ्ट के लिए पूछेंगे तो आप अगर कंफर्टेबल हो तो बोल सकते हो कि मुझे शिफ्ट से कोई इश्यू नहीं है, जिस भी टाइम मुझे रखा जाएगा हम जॉब कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपको मोटिवेट क्या करता है? मतलब जैसे मान लीजिए आप उदास हैं या आप काम के बोझ से थोड़ा सा दबी हुई हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, तो आपको मोटिवेट क्या करता है? किस चीज़ से आप प्रेरित होते हो? तो अगर आप गाना सुन के होते हो तो आप बोल सकते हो कि थोड़ी देर हम म्यूजिक सुनते हैं 5-10 मिनट और हम मोटिवेट हो जाते हैं, या टहल लेते हैं तो भी मोटिवेट हो जाते हैं, या किसी से बात कर लेते हैं तो भी मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप बोल सकते हो। क्लियर है? क्या हुआ, तुम्हें रोना क्यों आ रहा है?